नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आतंकियों के साथ कांटेक्ट का सिलसिला हीरानगर में शुरू हुआ और लग रहा है कि वो अपनी पूर्णाहुति पर पहुंचा है और अपुष्ट खबरें ये कह रही हैं कि जो पांचों आतंकवादी हैं हमारी सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कल सुबह राजबाग के पास आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई है और ये माना जा रहा है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप था जो हीरानगर में देखा गया था और उसके बाद वो वहां से भाग निकलने में सफल हुआ था। बेशक सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कल की अगर बात करें राजबाग के पास ही जुठाना जो क्षेत्र है वहां पर एक ग्रामीण ने 5 संदिग्धों को देखा था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया था और जब एसडीपीओ बॉर्डर धीरज कुमार कटोच के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर एसओजी का एक ग्रुप आतंकियों की तरफ गया तो आतंकियों ने उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर फायर खोला है। और आपको बताते चले कि इस मुठभेड़ में जो इनिशियल मुठभेड़ थी इसमें हमारे एसओजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार निकलकर सामने आ रहा है और उसके बाद वहां पर एनकाउंटर हुआ है और ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। और अ, ये कब कहा जा रहा है कि जो लगभग 5 आतंकियों का ग्रुप था, 2 से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, ये पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि पांचों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार दिया गया है, उनके उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस भीषण मुठभेड़ में 5 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं अपुष्ट खबर ये भी कह रहे हैं कि 4 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन भी 3 के सामने निकल के आई है और इनमें से जो एसडीपीओ बॉर्डर है डीएसपी धीरज सिंह कटोच हैं और वो जख्मी हुए हैं, उनको कठुआ जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। 5 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं जिनमें एक पैरा कमांडो भी शामिल है। आपको बताते चले कि जैश ए मोहम्मद आतंकियों का एक सूडो संगठन है जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से काम कर रहा है और ये वो ग्रुप है जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था और उसके बाद से लगातार पहले हीरानगर में, उसके बाद इन्होंने अपना स्थान बदला और भागने में सफल हुए। लेकिन कल सुबह एक ग्रामीण ने इन आतंकियों के बारे में सूचना दी थी क्योंकि इनिशियली हीरानगर के सन्याल गांव की अगर बात करें वहां पर एक महिला ने इसको देखा था। उसके बाद इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था और सेना, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, पैरा कमांडोज यहाँ पर उतारे हुए थे। और कल की अगर बात करें, कल पूरे इस इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ पर सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही थी और सुबह 8 बजे से कल राजबाग के जुथाना के अंबरनाल में ये संदिग्ध देखे गए और उसके बाद 9:15 बजे से वहां पर ये एनकाउंटर की शुरुआत हुई है और इसमें जब रेनफोर्समेंट आए तब धीरज सिंह कटोच जो एसडीपीओ बॉर्डर है उन्होंने अपनी दिलेरी का परिचय दिया और लगे रहे घायल होने के बावजूद भी जब तक रेनफोर्स वहां पर नहीं आए। और आपको बताते चले कि बाद में पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया और अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है 3 जवान शहीद हुए हैं और इसमें सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद पुत्र कबीर हुसैन निवासी रियासी है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जसवंत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी लोंडी हीरानगर और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी कानाचक कठुआ है। और ऐसे में जो डीएसपी है एसडीपीओ बॉर्डर कठुआ धीरज सिंह कटोच को जीएमसी कठुआ में एडमिट कराया गया। वहीं एक घायल पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कर सेना अस्पताल में पहुंचाया गया है और सेना का एक अन्य जवान भी घायल हुआ है। कुछ जवानों को जम्मू भी रेफर किया गया है जीएमसी में और ऐसे में पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात पूरी तरह इस ऑपरेशन का नियंत्रण कर रहे हैं, इसको संचालित कर रहे हैं और ऐसे में आईजीपी भीमसेन टूटी इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं। डीआईजी शिव कुमार शर्मा के अलावा कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना और बाकी अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन कल कठुआ की अगर बात करें तो जब देश पर बात आती है तो देश का हर युवा उसमें देशभक्ति का जुनून पैदा होता है। और आपको बताते चले कि कल मुठभेड़ स्थल से लेकर जो रोड कनेक्टिविटी से लेकर मुठभेड़ स्थल तक स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर सुरक्षा कर्मियों का साथ दिया। उनके एम्युनिशन, सामान और बाकी चीजों को लेकर उस सुदूर जंगल में, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट था वहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे और उसके बाद हथियार, गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो आम पब्लिक थी कठुआ की, उन्होंने
बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया और इसके अलावा अदम्य साहस का भी उन्होंने परिचय दिया है। ऐसे में रेलवे स्टेशन कठुआ की अगर बात करें, वहां पर भी उसको पूरी तरह घेरे में रखा हुआ था। किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट के लिए वहां पर चीजें तैनात थी। 4 एम्बुलेंसेज भी घटनास्थल पर तैनात थी और ये भी कहा जा रहा था कि जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पांचों के 5 आतंकवादी जो विलेज सान्याल हीरानगर में शनिवार को नजर आए थे, कल अंबनाल जुठनाला के पास एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन 2 से 3 आतंकी हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पांचों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। रात को छिटपुट फायरिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी शांति थी। दोबारा आज सवेरे से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे 3 जवान, जिनकी ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है, शहीद हुए हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन जिस दिलेरी और मुस्तैदी से हमारे जवानों ने इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, उनकी शहादत को हम सब सलाम करते हैं।